बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं तमाम साथी? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा जी, एक सिलसिला शुरू किया हुआ था जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि गोट फार्मिंग के कितने मॉडल्स हैं और पाकिस्तान में किस किस मॉडल पे काम किया जा सकता है और किस मॉडल में कितना पोटेंशियल है, उसमें क्या मसाइल हैं। इस पे 2-3 वीडियोस पहले आ चुकी हैं। तो एक जिसकी और साथी पूछ रहे थे, डिमांड कर रहे थे, वो था हमारे यहाँ जो काफ़ी राइज है तरीका या मॉडल कह लें कि किस तरह से हम ये जो कुर्बानी का सीज़न होता है, कुर्बानी वाले जानवर होते हैं, तो वो कौन सा मॉडल है और उस पर किस तरह से काम कर सकते हैं। तो इसमें जो मेरी राय है मैं वो दे सकता हूँ। इसमें मेरी को बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि दोस्त काफ़ी करते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से करते हैं और उनसे डिस्कस भी होता रहता है, तो जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं मैं वो शेयर कर दूंगा। पहले तो आज काफ़ी दिन बाद थोड़ा सा बादल ने जो है वो सांस लेने दी है और आज थोड़ी सी धूप निकली है, तो जनरल सफाई हो रही है, वरना तो टाइम ही नहीं मिलता था इस चीज़ का। ये जो हमने अंदर पैलेट्स रखे होते हैं, तो इनको बाहर निकाल के धूप और हवा लगवानी ज़रूरी होती है, तो ताकि इनकी नमी वगैरह ख़त्म हो और इनमें जरासीम भी मरें। अच्छा जी, इसमें चीज़ ये है कि आम तौर पे ये कॉन्सेप्ट है जो मोस्टली लोग करते हैं, मैंने देखा है कि वो ईद से तकरीबन कोई 4 माह पहले यानी या 3 माह पहले रमज़ान शरीफ में जानवर ख़रीद लाते हैं बकरे, और उन पे 3-4 माह उनकी फैटिंग करते हैं, यानी उन्हें अच्छी खुराक देते हैं और उनको सेल आउट करते हैं। तो मुझे जो अब तक समझ में आया है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन ना होने के बराबर है। इसको आप एक कमेटी कह सकते हैं कि मैंने कमेटी डाली है प्रॉपर। अगर आप इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे इसमें उतना प्रॉफिट नज़र नहीं आता जितना मुझे इसमें रिस्क नज़र आता है। अच्छा, उसकी रीज़न ये, जो जानवर आप तक पहुंचता है ना, ये कोई 3-4 जगह पे अपना प्रॉफिट शेयर कर चुका होता है ऑलरेडी। यही वजह है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन कम रह जाता है। ये जो मिडल मैन होते हैं, हमारे जितनी भी फार्मिंग्स हैं, चाहे वो ज़राअत ही है, उसमें सही जो प्रॉफिट वगैरह कमाते हैं वो मिडल मैन कमाते हैं। व्यापारी हो गए, आड़ती हो गए, इनका बिज़नेस ज़्यादा होता है। जो पीछे मेहनत करता है मेन फार्मर, उसको भी प्रॉफिट कम मिलता है, और जो एंड प्रोडक्ट जिसके पास पहुंचती है, जो सेल करता है, उसके पास भी प्रॉफिट कम पहुंचता है, यानी उसको भी कम मिलता है। उस हिसाब से मेहनत उस हिसाब से ज़्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, और टाइम पीरियड भी ज़्यादा होता है उसको संभालने का, लेके चलने का। ओए गिर ना जाएं, तू ख्याल किया कर, माँ बनने वाली है। अच्छा, तो दूसरा तरीका ये है कि अक्सर साथी, जैसे कि ये 2022 गुजरा तो अब 2023 के लिए ख़रीदारी कर रहे हैं, तो उसमें भी मैं देख रहा था कि पिछले साल जो सूरत हाल रही है कुर्बानी पे, मेरा नहीं ख्याल किसी साथी को पता ना हो कि जानवर बहुत ज़्यादा थे, ख़रीदार नहीं था, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बुरी तरह मुतासर थी। तो इस चीज़ ने मंडी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। यानी वो जानवर जो जिसका सही मानों में रेट चले, अगर लाख नहीं तो 80,000 होना चाहिए, उसका भी 40,000-45,000 मिल रहा था। हमारे इलाके में से काफ़ी जानवर जाते हैं, लोग यहाँ पालते हैं, वो भी वापस आ गए। तकरीबन यूँ कह लें 60% जानवर वापस आ गए। तो अब अक्सर जो हैं इसमें इस बार जो रुले हैं वो फार्मर नहीं रुला, इसमें ज़्यादा जो इस बार लॉस हुआ है वो व्यापारी का हुआ है, जिन्होंने माल फ़र्ज़ करें मुझसे उठाया हुआ है कि जी आप बकरे आपके हम लेके जा रहे हैं, ईद के बाद पेमेंट करेंगे, और मुझसे अच्छे रेट पे ले गए हैं, क्योंकि ईद से पहले तकरीबन एक यूँ कह लें 15-20 दिन पहले तक भी रेट अच्छा था, और जब आगे आगे उन्हें पता चलने लगा, लोगों को समझ आने लगी है कि ख़रीदार तो है नहीं, तो उस वक्त काम ख़राब हुआ। तो ऐसी सूरत हाल में भी आप देखें कि इस वक्त जो बच्चों का रेट है, ये सारे नताइज के बाद भी मुझे जो मैंने देखा है तकरीबन 30,000 से 35,000 तक है वो बच्चा जो इस वक्त 6 माह का है। और 6 माह का बच्चा अगर हम 30-35,000 का ले रहे हैं तो उस पर रिस्क फैक्टर भी है, ये चीज़ आपने शामिल रखनी है। मोर्टेलिटी बहरहाल एनिमल है, इसमें आ जाती है, ये सारी चीज़ें भी साथ हैं। और फिर एक टाइम है जो आपने उस पर देना है, और टाइम कहते हैं ना, टाइम इज़ मनी, वो वक्त जो है वो भी, और उसके बाद अखराजात हैं,
जो जिनास का, ये सारी चीज़ों का रेट हो चुका है। और आखिर में पता चले कि आपने जानवर तैयार किया और वो जानवर आपको पड़ा लाख रुपए का, और मंडी जो है उसमें रेट नहीं लग रहा, और वो जानवर जो है वो आपका सेल हो रहा है 80,000 रुपये का, तो फिर ये चीज़ तो बिज़नेस तो ना हुआ। तो मुझे इन चीज़ों ने काफ़ी ज़्यादा जो है, यूँ कह लें, ये चीज़ों को लेके मेरे जहन में अंदेशे हैं कि शायद ये मॉडल भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ब्रीडिंग सेंटर जो है ना, मेन काम वही है। अगर आपने ये काम करना है तो फिर आपको इससे भी थोड़ा सा लंबे प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। देखिए, जितना आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उतना आपका सही मानों में प्रॉफिट मार्जिन बनता है। क्या हुआ तुम्हें? अच्छा, वो कैसे कि कुछ जगह पे मैंने देखा है ये तरीक़ेकार कि एक फैमिली है, तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने 15 बकरियां रखी हुई हैं, उन्होंने 20 बकरियां रखी हुई हैं। ये एक मैं छोटी सी मिसाल आपको दे रहा हूँ। 15-20 बकरियां रखी हुई हैं और वह बकरियां इस काबिल हैं कि वो अच्छे बकरे डिलीवर कर सकें, और साथ में उन्होंने एक अच्छे हुजम का, जिस तरह के उन्हें बच्चे चाहिए, जिस तरह का इलाका है, जिस तरह की वहाँ ब्रीड चलती है, तो उसके मुताबिक उन्होंने एक अच्छा बकरा रखा हुआ है। क्योंकि अब तक जो मेरे सामने आया वो यही आया कि जो पहला क्लच आता है ना, यानी आप एवरेज बकरी पे भी अगर अच्छा बकरा छोड़ते हैं तो जो पहला क्लच आता है, ब्रीड बनाने के लिए तो ये मॉडल ठीक नहीं है, लेकिन जो पहला आपके पास F1 कहते हैं उसे, वो आएगा, वो बच्चे अच्छे आते हैं, उनमें मोस्टली हैवी बच्चे आते हैं। उनसे आगे ब्रीड लें तो वो मज़े की नहीं आती, लेकिन पहली वाली ज़्यादा अच्छी आती है। तो उसमें वो बच्चे आ जाते हैं कि जो पलाई के लिए आप कहें कि खूबसूरत भी होते हैं, कदकाठ वाले भी होते हैं। तो अब यहाँ तो यही काम किया जाए जो अक्सर लोग कर रहे हैं कि वो 4 माह 5 माह के होते हैं और वो अगली कुर्बानी के लिए सेल कर देते हैं। और दूसरा, अगर आप टाइम गुजार सकते हैं और आपका सिलसिला चलता है तो फिर ये तरीक़ाकार है। ठीक है भाई, मैं तुम्हारी जगह पे खड़ा हूँ, है ना, सॉरी। फिर यह तरीक़ाकार है कि आप उसको उन बच्चों को रोक लें। उनमें से फ़र्ज़ करें अगर आपके पास 10 मेल आ गए हैं और अगर आपने 10 मेल भी रोक लिए, देखें अब यहाँ प्रॉफिट शेयर नहीं हुआ, ना तो जिसने ब्रीडिंग करवाई है उसके साथ शेयर हुआ, ना जिसने आगे ख़रीदा उसके साथ, जो ट्रेडर होगा ना उसके साथ शेयर हुआ। ठीक है, फिर आपका जब घर का जानवर होता है उसमें इम्यूनिटी ज़्यादा होती है उस माहौल को लेके, तो उसमें मोर्टेलिटी चांसेस भी कम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पॉजिटिव फैक्टर बनती जाती हैं, यानी इसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो बढ़ता चला जाता है। तो उन बच्चों को आप खुद पालें। वो जो आपके घर में तैयार होंगे वो बाहर जाके 3-4 हाथों से गुजर के तैयार नहीं होंगे और वो आसानी से तैयार हो जाएंगे। उनको आप खुद तैयार करें और वो वाले जानवर जो हैं वो ईद पे आप सेल करें। ये इसका सीज़न थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाएगा, यूँ कह लें कि ये तकरीबन अगर ईद से पहले कोई रमज़ान शरीफ के आसपास या उससे पहले आपके पास बच्चे डिलीवर करते हैं तो ये तकरीबन कोई 17-18 माह का सीज़न होगा। लेकिन ये 17-18 माह का सीज़न जो है ये आपके शायद बीच में जो आपने शॉर्ट सीज़न लगाने हैं उससे डबल प्रॉफिट दे जाएगा आपको, और इसमें बार बार ख़रीदारी और बार बार बेचने के झंझट, ये सारी चीज़ें नहीं होंगे। और अगर इस लेवल पे आप काम कर रहे हैं कि आपके पास 30 बकरियाँ 40 बकरियाँ, तो उसमें से अगर आपको 20 मेल भी आ रहे हैं, जो कि अमूमन 50% तक होती है एवरेज मेल की, कहीं ज़्यादा भी होती है, तो इसका मतलब है कि अगर आपके 20 बच्चे भी जो इस लेवल के होंगे वो जाके कोई लाख के राउंड अबाउट एक बच्चा एवरेज अगर आपका सेल होता है तो आप 20 लाख का ये सीज़न लगा सकते हैं। और एक बात जो आखिर में मैं और करना चाहता हूँ, अक्सर साथियों ने ये भी सवाल किया कि क्या कोई ऐसा मॉडल आपकी समझ में आया है कि जिस पे हम पूरी तरह से इत्तफाक कर सकते हैं, यानी कि उस मॉडल पे काम करके तो हम आजकल जो एक लिविंग स्टाइल है, जो साइशें हैं, जो ज़रूरियात हैं, जो ख़राजात हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एक सिंगल ऐसा कोई मॉडल नज़र नहीं आता। इन्वेस्टमेंट आप ज़्यादा कर लेंगे, अपने फार्म को बड़ा ज़रूर कर लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे काफ़ी सारे मसाइल हैं मार्केट को लेके, सेल को लेके, जो सामने आते हैं, और उनके साथ निपटना अभी फ़िलहाल जो सूरत जा रही है वो मुमकिन नहीं है। कुछ वक्त लगेगा, मार्केट डेवलप होगी उस लेवल की, फिर शायद हम इस चीज़ को प्रॉपर इंडस्ट्री के लेवल पे हम देख सकें।
अभी ये इसी तरह जैसे एक सीजनल काम होता है ना, हम इसको इसी तरह देख सकते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है कुछ साथियों को इस वीडियो से फ़ायदा होगा, कुछ मदद मिली होगी। मुझे दे इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।